नमस्कार दोस्तों, मैं फतेह प्रकाश पाटीदार आपके बीच आपके अपने YouTube चैनल फतेह प्रकाश पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज हम 10वीं क्लास के एक बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर के एक छोटे से टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, कार्बन के अपर रूप। ठीक है, कार्बन के अपर रूप अपना टॉपिक है आज का, कार्बन के अपर रूप। कार्बन के अपर रूप क्या होते हैं? ठीक है, यानी कि किसी भी तत्व के अपर रूप किसे कहते हैं? सबसे पहले अपन अपर रूप देखते हैं। कार्बन के अपर रूप देखने से पहले कि किसी भी तत्व के, कोई भी एक तत्व है, उसका दो या दो से अधिक ऐसे रूप जो गुण धर्मों में एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग होते हैं, यानी कि उनके गुण क्या होते हैं? एक दूसरे से अलग होते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं? अपर रूप कहते हैं। तो कार्बन के भी दो या दो से अधिक ऐसे रूप होते हैं जो गुणों में एक दूसरे से अलग है, लेकिन है वो कार्बन ही है। ठीक है, तो उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाती है कार्बन के अपर रूप की? यानी कि कार्बन के वो रूप जो गुणों में एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, कार्बन के अपर रूप अपन सामान्यतः देखते हैं तो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कार्बन के अपर रूप कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके क्रिस्टलीय अपर रूप, क्रिस्टलीय अपर रूप, और एक होते हैं अक्रिस्टलीय अपर रूप। यानी कि क्रिस्टलीय अपर रूप वे होते हैं कि क्रिस्टलीय अपर रूप वो होते हैं जिसमें कार्बन की संरचना जो होती है व्यवस्थित होती है। क्रिस्टलीय अपर रूप वे होते हैं जिसमें कार्बन की संरचना जो होती है वो व्यवस्थित होते हैं और कार्बन कार्बन बंध जो होते हैं वो निश्चित होते हैं। ठीक है, और अक्रिस्टलीय अपर रूप वो होते हैं जिसमें कार्बन की संरचना जो होती है व्यवस्थित नहीं होती है, उनको अपन अक्रिस्टलीय अपर रूप कहते हैं। क्रिस्टलीय अपर रूप के अंदर मुख्य रूप से मैंने 3 अपर रूप आते हैं, जैसे आपका हीरा, दूसरा होता है आपका ग्रेफाइट, और तीसरा होता है आपका फुलरिन। अक्रिस्टलीय अपर रूपों के अंदर अपन देखते हैं तो बहुत सारे अपर रूप आते हैं, जैसे आपका कोल, दूसरा है कोक, तीसरा होता है चारकोल, इस प्रकार से काजल और काष्ठ चारकोल। ठीक है, काष्ठ चारकोल और कोयला, ये भी क्या होता है? अक्रिस्टलीय अपर रूप के अंदर आते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अक्रिस्टलीय अपर रूप ये है कोल, कोक, चारकोल, काजल, काष्ठ चारकोल और कोयला। ये क्या होते हैं? इनकी कार्बन की जो संरचना होती है वो व्यवस्थित नहीं होती है, इनको अपन क्या कहते हैं? अक्रिस्टलीय अपर रूप। ठीक है, इन तीनों की यानी कि हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन, इनकी जो कार्बन की संरचना होती है वो व्यवस्थित होती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं अपन? क्रिस्टलीय अपर रूप। ठीक है, अब क्रिस्टलीय अपर रूप की अपन चर्चा करेंगे, जैसे हीरा। ठीक है, सबसे पहले अपन हीरे की चर्चा करते हैं। हीरे की चर्चा करते हैं तो देखते हैं कि हीरा जो होता है, हीरे का जो प्रत्येक कार्बन जो होता है, ठीक है, यहां पर लिख देते हैं अपन, पहला टॉपिक है अपना हीरा। शॉर्ट में देख लीजिए आप कि हीरा जो होता है, प्रत्येक हीरे का प्रत्येक कार्बन जो होता है 4 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, हीरे का प्रत्येक कार्बन जो होता है 4 अन्य कार्बन या 4 अन्य परमाणुओं से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए क्या होता है, क्योंकि कार्बन की संयोजकता जो होती है 4 होती है और ये भी कार्बन के 4 अन्य परमाणु से जुड़ा होता है, तो इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। और इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए हीरा क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, क्या होता है? कुचालक होता है। क्यों होता है कुचालक? क्योंकि
हीरे का प्रत्येक कार्बन जो होता है 4 अन्य परमाणुओं से जुड़ा हुआ होता है और उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए हीरा जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, सेकंड चीज अगर हम देखते हैं कि हीरे के अंदर चारों ये एक कार्बन होता है, 4 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। ये चारों कार्बन प्रबल आकर्षण बंध से बंधे हुए होते हैं। ठीक है, प्रबल आकर्षण बंध से बंधे हुए होते हैं। इस कारण हीरा जो होता है वो सभी के साथ कठोर रूप से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, यानी कि इसके चारों बंध उपस्थित है तो ये प्रबल रूप से जुड़े हुए होंगे। तो हीरा जो होता है वो सबसे कठोर होता है। तो प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ ठीक है, प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? वो है आपका हीरा। ये जो हीरा है वो कार्बन का परिशुद्ध रूप होता है। हीरा क्या होता है? कार्बन का परिशुद्ध रूप। हीरा जो होता है कार्बन का क्या होता है? परिशुद्ध रूप होता है। अब देखते हैं अपन ग्रेफाइट। दूसरा होता है अपना ग्रेफाइट। सॉरी, इसके उपयोग देख लेते हैं। ठीक है, इसके यूज देख लेते हैं अपन। हीरे का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो सबसे पहले इसको कांच काटने में उपयोग करते हैं। कांच को काटने के अंदर हीरे का उपयोग किया जाता है। और दूसरा उपयोग है हीरा जो होता है, हीरे का उपयोग अत्यधिक हीरे का उपयोग चट्टान और पत्थर काटने में भी किया जाता है। ठीक है, एक तो है पहला है आपका हीरे का उपयोग कांच काटने में किया जाता है। दूसरा उपयोग है हीरे का उपयोग चट्टान या पत्थर काटने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तीसरा उपयोग अगर अपन देखें तो इसका उपयोग जो होता है आभूषण में करते हैं। हीरे का उपयोग आभूषण में करते हैं कि नहीं करते हैं? ठीक है, तो हीरे का उपयोग जो होता है आभूषण के अंदर किया जाता है, आभूषण में किया जाता है। अब देखते हैं अपन, इसके बाद में देखते हैं अपन ग्रेफाइट। ठीक है, दूसरा देखते हैं अपन ग्रेफाइट। अपन ग्रेफाइट देखते हैं। ग्रेफाइट क्या होता है? जो कार्बन का दूसरा क्रिस्टलीय अपरूप होता है, इसको मिटा देते हैं अपन। यहाँ पे लिख देते। ठीक है, ग्रेफाइट को यहाँ पे लिखते हैं अपन। ग्रेफाइट, अगर इस ग्रेफाइट के बारे में बात करते हैं तो ये होता है एक तो ग्रेफा और एक ईंट से मिलकर बना होता है। और ग्रेफा का जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है लिखना। ग्रेफा का अर्थ क्या होता है? लिखना। ठीक है, ये जो ग्रेफाइट होता है इसमें एक कार्बन 3 अन्य परमाणुओं से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इस ग्रेफाइट के अंदर एक कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त होता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मुक्त होता है। और अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मुक्त होता है तो ये क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का सुचालक। तो ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। इसके बाद में अगर इसमें देखते हैं अपन तो ये ग्रेफाइट जो होता है वो षटकोणीय श्रृंखला। ठीक है, ये ग्रेफाइट जो होता है वो षटकोणीय चतुष्फलकीय चतुष्फलकी संरचना से बना हुआ होता है तथा ये षटकोणीय चतुष्फलकी संरचना में परतों के रूप में बना हुआ होता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है? ये परतें क्या है कि कभी कभी फिसल भी जाती है, एक दूसरे के ऊपर फिसल जाती है, क्योंकि ये परतें जो होती है वो चिकनी होती हैं। आपने अगर देखते हैं आगे इसके उपयोग अगर देखते हैं, इसके उपयोग अगर देखे जाते हैं तो अपन देखते हैं यहाँ पर कि एक तो इसको पेंसिल बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है,
देखते इसको पेंसिल बनाने में यूज किया जाता है, जो अपन लिखते हैं ना उसको बनाने में, पेंसिल बनाने के अंदर यूज किया जाता है। तो पहला उपयोग जो होता है वो पेंसिल बनाने के अंदर उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग जो ग्रेफाइट का होता है वो इलेक्ट्रोड की छड़ें बनाने में किया जाता है। क्या बनाने में? इलेक्ट्रोड की छड़ें बनाने में किया जाता है। तो ये होता है इलेक्ट्रोड की छड़ें बनाने में उपयोग। ठीक है, इसका उपयोग किसमें किया जाता है? इलेक्ट्रोड की छड़ें बनाने में। तीसरा उपयोग अगर देखा जाता है तो परमाणु भट्टी के अंदर ग्रेफाइट का उपयोग, परमाणु भट्टी के अंदर इस ग्रेफाइट का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? परमाणु भट्टी में, परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट छड़ों का उपयोग ग्रेफाइट छड़ों का उपयोग मंदक के रूप में, ठीक है, मंदक के रूप में किया जाता है। और अगर आप इसके उपयोग देते हैं तो ग्रेफाइट का उपयोग जो होता है शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग किसमें किया जाता है? शुष्क स्नेहक के रूप में। ठीक है, शुष्क स्नेहक के रूप में भी ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। ठीक है, दोनों कंप्लीट हुए। उसके बाद में अपन देखते हैं तीसरा होता है आपका फुलरेन। तीसरा होता है आपका फुलरेन। इसके बारे में देखते हैं अपन। ये जो फुलरेन है इसकी जो आकृति होती है वो फुटबॉल के जैसी होती है। किसकी होती है? इस फुलरेन की आकृति जो होती है वो फुटबॉल के जैसी होती है और इसलिए इसको क्या कहते हैं? बक्की बॉल। ठीक है, पहला कंसेप्ट ये है कि ये जो फुलरेन की आकृति होती है फुटबॉल के जैसी होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं अपन? बक्की बॉल भी कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात है कि फुलरेन की जो खोज करता है, फुलरेन के जो खोज करता है वो अमेरिका के एक वैज्ञानिक होते हैं बकमिनिस्टर फुलरेन। क्या नाम होता है उसका? उनका बकमिनिस्टर फुलरेन। और उन्हीं के नाम पर इनका नाम क्या होता है? फुलरेन पड़ता है। ठीक है, फुलरेन के खोज करता है अमेरिका के बकमिनिस्टर फुलरेन और उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या होता है? फुलरेन होता है। तीसरी चीज, फुलरेन का जो अस्थायी अपरूप है, फुलरेन का जो अस्थायी अपरूप है वो होता है आपका कार्बन 60। ठीक है, ये सबसे अस्थायी है। इसके अंदर फुलरेन के अंदर यानी कि कार्बन 60 से 70 80 इस प्रकार से ये कार्बन पाए जाते हैं, लेकिन कार्बन 60 जो होता है वो सबसे ज्यादा स्थायी है। सबसे ज्यादा स्थायी है। इसके बाद में अगर देखते हैं तो कार्बन 60 की अगर संरचना देखते हैं, कार्बन 60 की अगर संरचना देखते हैं तो इसके अंदर 32 तो फलक होते हैं। कार्बन 60 की संरचना देखते हैं तो इसमें 32 तो फलक होते हैं, जिसमें 20 फलक जो होते हैं, जिसमें 20 फलक जो होते हैं वो षटकोणीय होते हैं। षटकोणीय होते हैं। और जो 12 फलक जो होते हैं, 20 फलक जो होते हैं वो षटकोणीय होते हैं और 12 जो फलक होते हैं वो पंचकोणीय होते हैं। और 20 और 12 यानी कि 32 फलकों से इस कार्बन 60 की क्या होती है? संरचना का निर्माण होता है। ये जो कार्बन 60 है या फुलरेन है ये भी विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। ये भी विद्युत का कुचालक होता है। इसका उपयोग क्या होता है? उपयोग देखते हैं अपन। अगर इनका उपयोग अपन देखते हैं तो इसका उपयोग पहले उपयोग देखते हैं इसको प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में। ठीक है, जैसे प्राकृतिक गैसें प्राप्त होती है अपने को प्रकृति से, तो उनके शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जाता है, प्राकृतिक गैसों के शुद्धिकरण में।
गैसों के शुद्धिकरण में, ठीक है। दूसरा जो उपयोग है उसको वो है आपका आणविक बेयरिंग के अंदर। आणविक बेयरिंग के अंदर भी इस फुलरिन का उपयोग किया जाता है। उच्च ताप पर ये जो फुलरिन जो होता है वो उच्च ताप पर अति चालक होने के कारण तकनीकी रूप में कार्बन का महत्वपूर्ण अपर रूप है। जब यानी कि तीसरी बात इसका कंसेप्ट अगर देखते हैं कि ये जो फुलरिन है ये सामान्यतः तो विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन उच्च ताप पर ये फुलरिन जो होता है वो चालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है, और इसी की वजह से ये कार्बन का महत्वपूर्ण अपर रूप है, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो है इसको अधिक से अधिक लाइक करें, और ये अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।